लोकोमोटिव पे लिखे हुए कोड का मतलब क्या होता है? कोड से मतलब WAP4, WAP7, WAG9, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं W की। W का मतलब होता है भैया ब्रॉड गेज या वाइड गेज। देखो दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, गैप कितना है उनका, उनकी चौड़ाई कितनी है, उसको बताता है ये। और वाइड गेज की बात करें तो इसमें दोनों पटरियों के बीच में 1.676 मीटर का जो है गैप होता है। इसको जो है 5 फीट 6 इंच बोलते हैं। मैं आपको इसको नाप के बता देता हूँ। इस पटरी से ट्रेन नहीं जाती है, इसलिए हम यहाँ पे नाप रहे हैं। तो देखिए ये पूरा पूरा 66 इंच आ रहा है, यानी 5 फीट 6 इंच। अब कमेंट में मेरे को बताना कि इसमें लो वोल्टेज की सप्लाई क्यों फ्लो होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि वाइड गेज की बात अलग से की जा रही है, इसका मतलब क्या है? इससे छोटा गेज भी होता होगा। IRCTC से जब बुकिंग करते हैं ना, तो कुछ स्टेशनों के नाम में BG और MG लिखा मिलेगा। जैसे मैं आपको इंदौर का ही बताऊं, तो इंदौर जंक्शन BG का मतलब ब्रॉड गेज, जिसकी लंबाई कितनी हो गई 1.676 मीटर। इंदौर जंक्शन MG का मतलब होता है मीटर गेज, क्योंकि इसकी लंबाई जो है यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर होती है। वैसे तो भारत में सभी जगह पे ब्रॉड गेज का यूज़ किया जाता है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे छोटी लाइन का यूज़ भी किया जाता है। पहले जो है इंदौर से खंडवा के बीच में छोटी लाइन का यूज़ होता था, जो कि बंद कर दी गई है, और अब जो है उसको ब्रॉड गेज में चेंज किया जा रहा है। फिर बात करते हैं भैया बीच वाले वर्ड की। बीच वाला वर्ड जो है D और A, ये बताता है कि लोकोमोटिव को ट्रैक्शन पावर कहाँ से मिल रही है। अगर D लिखा है का मतलब डीजल से मिल रही है, अगर A लिखा है का मतलब AC करंट से मिल रही है। फिर बात करते हैं तीसरे वर्ड की। जैसे P का मतलब होता है कि लोकोमोटिव पैसेंजर गाड़ी को खींचने के काम आएगा। अगर G लिखा है मतलब गुड्स को खींचने के काम आएगा। M लिखा है का मतलब गुड्स और पैसेंजर दोनों को खींच लेगा। और अगर S लिखा है तो मतलब शंटिंग के लिए। शंटिंग से मतलब कुछ नहीं भैया, गाड़ी को इधर उधर करने के काम आता है। जैसे कि किसी गाड़ी को यार्ड में लेके जाना है, वापस लेके आना है, कोई लोकोमोटिव खराब हो गया वर्कशॉप लेके जाना है, तो ये छोटे मोटे काम के लिए जो लोकोमोटिव यूज़ होता है ना, उसके लास्ट में जो है S लिखा होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि W का मतलब होता है वाइड गेज, A का मतलब होता है AC करंट पे चलने वाला, P का मतलब होता है पैसेंजर गाड़ी को खींचेगा, और लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना, ये इसकी जनरेशन को बताता है। जैसे कि WAP4 मतलब 4th जनरेशन का है, 7 का मतलब 7वीं जनरेशन का है, बस ऐसा। और यहाँ देखो W का मतलब वाइड गेज, D का मतलब डीजल से चलेगा, P का मतलब पैसेंजर गाड़ी को खींचेगा। तो बस यहाँ पे देखो WD तो सभी में वाइड गेज और डीजल, P का मतलब पैसेंजर, G का मतलब गुड्स, M का मतलब मिक्स्ड और S का मतलब शंटिंग। यहाँ पे देखोगे तो W का मतलब वाइड गेज, A का मतलब AC करंट, और P का मतलब पैसेंजर, G का मतलब गुड्स, M का मतलब मिक्स्ड और S का मतलब शंटिंग। तो आई होप समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना।